हाय डेंटिस्ट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे यार ये कौन सी, ये पता नहीं मैं क्यों यूट्यूब से सीख गई। वेलकम बैक। खैर आज कुछ तो भी नीट एस्पिरेंट्स की बात करते हैं। बहुत हो गई डेंटिस्ट वेंटिस्ट की बातें, नीट एस्पिरेंट्स वाले के लिए। सो मेरे कॉलेज में एक जूनियर है एंड शी वॉज डूइंग हर इंटर्नशिप। शी इज इन द मिडल ऑफ हर इंटर्नशिप। तो वो मेरे पास आती है और बोलती है कि मैम मेरे को MDS करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट मैं बहुत लेट हो गई हूँ, एग्जाम आने वाला है और ये ऑलरेडी अक्टूबर चल रहा है। हाउ शुड आई स्टार्ट, व्हेन शुड आई स्टार्ट, हाउ विल आई डू, शुड इट वर्थ इट और नॉट। एंड उसके बहुत सारे कंफ्यूजन एंड कॉल्स है जो किसी टाइम पे मेरे पास भी हुआ करते थे कि वेदर आई शुड गो, आई शुड नॉट। सो मैंने ना उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई और जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस फेज ऑफ लाइफ में सबको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को भी इशू था कि यार अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, अप्रैल में एग्जाम है, कैसे करेंगे। 19 सब्जेक्ट्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक, कैसे करेंगे। ये मेरा भी सवाल होता था, मैं भी बहुत परेशान हुई थी इस चीज के लिए। तो तुम ये मत सोचो ना कि तुमको 2026 में ही गवर्नमेंट ले लेना है और 2026 में कुछ कर देना। अरे यार शिट, मैं तो लेट हो गई, अगले साल से करेंगे। क्यों माय क्वेश्चन इज क्यों। अगर तुम आज से स्टार्ट करोगे और फॉर गॉड सेक, पर तुम 2026 की बजाय 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर तुम अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट यू आर 5 months अहेड ऑफ अदर्स who will be starting in 2027. And trust me, it take a month or 2 to understand कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. It literally takes a month or 2 to understand this thing. So it's never too late. कभी भी कुछ भी बहुत लेट नहीं होता, जब जागो तब सवेरा है. If you think कि यार 2026 में से 4 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, कैसे होगा. करो तैयारी, जो होगा देखा जाएगा, पर एटलीस्ट करो तैयारी. तुम अगर 2027 एम कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम 3-4 महीने पहले उन बच्चों से कर रहे हो जो बच्चे सिर्फ सोचते हैं तब. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने नीट के रिजल्ट के बाद सोचते हैं कि ठीक है 1 साल और ड्रॉप ले लेते हैं. एटलीस्ट तुम वो गलती नहीं कर रहे हो. यू विल बी लाइक 5-6 months अहेड ऑफ देम एंड इट्स रियली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम उन लोगों से आगे निकलने का. सो नेवर थॉट कि यार बहुत लेट हो गए, अब कैसे होगा. नहीं. और तुम जब पढ़ोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि मुझे क्या सच में GDC चाहिए, क्या मुझे सच में यही ब्रांच चाहिए, क्या मेरे लिए ब्रांच मैटर करती है या मेरे लिए कॉलेज मैटर करता है, क्या मुझे 1 साल ड्रॉप लेना चाहिए. ये सारी चीजें तुम्हें बाय द टाइम थ्रू द स्टडीज, थ्रू द प्रिपरेशन पता चलेगा कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं. मैंने अपनी प्रिपरेशन, आई नॉट डिनाई इट, ऑनेस्टली आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम नवंबर. मेरा कॉलेज खत्म हो गया था अक्टूबर में, बट हमारे कॉलेज में कुछ तो भी पॉलिटिक्स हो रही थी तो वो एक्सटेंड हो के नवंबर तक हमें फ्री किया था. तो नवंबर के फर्स्ट वीक तो नहीं, सेकंड वीक से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना. एंड इट टुक मी होल नवंबर टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना भी है नहीं पढ़ना, या मुझे सच में MDS देनी है नहीं देनी है. फिर आ गया था कि जैन में एग्जाम है, तो मैं और हाइपर हो गई थी. मैंने कहा नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे 1 साल ड्रॉप लेना ही पड़ेगा. बट ठीक है, अल्लाह की रहमो करम से वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, अप्रैल में हो गया. सो व्हाट आई रियलाइज्ड कि मैंने ये देखा कि यार मुझे ड्रॉप करना था या नहीं करना था, क्या मेरे लिए ब्रांच जरूरी थी या नहीं थी, क्या मेरे लिए कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट था या नहीं था, क्या इंपॉर्टेंट था, क्या करना था, वो मैंने सिर्फ अपने 2 या 3 महीने की प्रिपरेशन में जान लिया था. और मैंने सिर्फ 2 या 3 महीने की प्रिपरेशन में राजस्थान के प्राइवेट में भी सबसे टॉप और बेस्ट कॉलेज से विद अ वेरी गुड ब्रांच से मैं अपनी MDS कर रही हूँ. सो ठीक है ना, मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मुझे नहीं करना है ड्रॉप. मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे कौन सा प्राइवेट कॉलेज चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए. तो तुम भी कर सकते हो यार. अभी यू आर इन दैट सीट, दैट फेज वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है. तुम उस चीज में घुसोगे ना तो तुम्हें सब क्लियर और समझ आ जाएगा. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट. अब मैं PG कर रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि MDS की प्रिपरेशन BDS लेवल वॉज नथिंग. PG का जो लेवल है, PG में हर चीज, हमें ऐसा लगता है एक ही तो सब्जेक्ट पढ़ना होता है PG वालों को. क्या ही दिक्कत है. वो एक सब्जेक्ट आपको इतना डीपली पढ़ना होता है, इतना डीपली कि ये सारे बाल उड़ जाने हैं. मेरे तो हो रहा है. इट्स बीन 1 month for me to be in a PG and I'm crying every day. I'm regretting every day कि मैंने क्यों PG चुनी और क्यों मैं पढ़ रही हूँ. मैं हर रोज रिग्रेट करती हूँ. ट्रस्ट मी, आई रिग्रेट एवरी डे कि why I took PG, why I'm wasting so much of money, why it is so difficult. सारे जनरल डेंटिस्ट भी तो कर ही रहे हैं ना वो काम, मैं क्या कर लूंगी. ये सारी चीजें तुम्हें भी तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल में, जब तुम MDS नीट की प्रिपरेशन करोगे तब पता चलेगा. तो डरो मत. करना है नहीं करना है वो चीजें भी तभी आएगी जब आप उसमें घुसोगे. When you will study for MDS, you will realize कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है. वो टाइम के साथ खुद से पता चलेगा. Don't ask others कि should I choose this, that. वो तुम्हें by the time
रियलाइज हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर माई BDS स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. कि यार ठीक है, दो अपने आप को टाइम. एटलीस्ट तुम अभी से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है. और जब मैं 2-3 महीने में पढ़ के कर सकती हूँ तो तुम तो मुझसे बहुत इंटेलिजेंट और आगे हो यार. यू आर तो ब्रिलियंट यार, तो तुम तो कर ही लोगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल मिलते हैं विद सम गुड टॉपिक्स. यू कैन सजेस्ट मी, कमेंट मी कि किस चीज किस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए. आई श्योरली मेक. बाय बाय.